भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 15/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, महावीर बच्चे, जी बाबा, माया से तुम आत्माओं को युद्ध करनी है। उन्होंने फिर पांडवों और कौरवों की युद्ध दिखाई है। लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाते हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं है। यह है गुप्त, इनको तुम ही अब जानते हो। बाप कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा है ही काम। योग बल से तुम इस पर जीत पाते हो। ओम नमः शिवाय। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सभी एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सभी एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे। सभी कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी तो देखो ना। बाप भी ऊंचते ऊंचे, टीचर भी ऊंचते ऊंचे। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर और गुरु नहीं कहा जाता। यह एक बाप को ही कहा जाता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना यह मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएंगे, फिर गुरु पना भूल जाएंगे। रिगार्ड भी बच्चों को बाप का रखना है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीत पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। का पारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? एक समान तो सभी की रह न सके। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंस है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता नहीं। किसको यह पता ही नहीं है निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं है वह फादर कैसे हो सकता है। कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। यह शरीर तो उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का लोन लिया है। पहले भी मनुष्य था, अभी भी मनुष्य है। यह भगवान है नहीं, वह तो एक ही निराकार है। अभी तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल बाप समझना, टीचर समझना, गुरु समझना यह हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप बाप है, टीचर है, सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कब टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वे टीचर को कब भूलेंगे क्या? स्टूडेंट हॉस्टल में रहें पढ़े हैं तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट है, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जानते हैं सभी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन वातावरण कैसा अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं बच्चे, तुमको कब रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कब या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। अभी तलक ऐसे भी रोते हैं जैसे 100% तमोगुणी। जो रोते हैं उनको कहा जाता है 100% तमोगुणी। इसलिए बाप खुद कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंचते ऊंच बादशाही खो बैठते हैं।
कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु वे चलन कहाँ। बाप तो बहुत बड़ी मंजिल पर ले जाते हैं। कल्प कल्प बाप आकर बड़े ते बड़ी मंजिल पर ले जाते हैं। ऐसे नहीं ये उस मंजिल पर पहुंचा हुआ है, नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीत पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गावड़े वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कोई कम नहीं होते हैं। अपन को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी भी समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना। ऑफिस आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंच पढ़ाई ठहरी। स्कूल है बरोबर, परंतु तुम कोई नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम विश्व के मालिक स्वतंत्र बन जाते हो। बात कितनी सहज है। एक ही पढ़ाते हैं जिससे तुम इतना ऊंच महाराजा महारानी बनते, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला आकर पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। पढ़ाई से ही विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो बाप पढ़ाते हैं। तो तुम्हारी अभी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। हद की बुद्धि से बाबा बेहद की बुद्धि में लाया है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है हम भी औरों को विश्व का मालिक बनाएं। वास्तव में नौकरी तो बल वहां भी होती है। दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीत पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। न पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह बनेंगे। कहेंगे बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत तो इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं हैं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ में आकर मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको कहेंगे पाई पैसे की मत पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कोड़ी मिसल बन गए हैं। अभी राम शिव बाबा मत देते हैं। निश्चय में ही विजय है, इसमें कब नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदा करा देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को। संशय बुद्धि वाले और ही गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वाले कब गुटखा नहीं खाएंगे। समझेंगे शिव बाबा इस रथ पर बैठा है, वह मत दे रहे हैं। पक्के निश्चय बुद्धि वाले बच्चों को कब घाटा पड़ न सके। बाबा खुद गारंटी करते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं, पता नहीं यह मत इनकी है व शिव बाबा की। यह तो कहते हैं हमेशा शिव बाबा की ही मत समझो, फिर भी कहें मुझे यह मत पसंद नहीं है तो अपनी मत पसंद है। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। देही अभिमानी की मत आधा कल्प थी, वहां दुख की बात नहीं होती। यहाँ तो है मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवी मत। अभी तुम समझते हो ईश्वरीय मत हमको मिलती है। जिस ईश्वर की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां स्वर्ग में तो सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं। वह सभी स्थायी सुख रह जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं, उसको तुम ही जानते हो, उनके मत पर चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहते तुम कपड़े आदि बदली करो, बल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो, बाकी पहनो भल कुछ भी। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, ये पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। कहेंगे पतित आत्मा है,
ये पावन आत्मा है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे ना, महान परमात्मा कब नहीं कहेंगे। खुद भी कहते हैं महान आत्मा। महान परमात्मा अक्षर तो कब सुना नहीं होगा, परंतु इतने तमोप्रधान बुद्धि मनुष्य हैं जो इतनी बातों को समझते ही नहीं हैं। महान परमात्मा कहना तो शोभता नहीं, पुण्य परमात्मा भी कब नहीं कहते। इतनी सहज बात भी जब कोई समझावे, तुम ये कह कैसे सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है। खुद कहते हो पापात्मा पुण्य आत्मा, तो परमात्मा तो अलग हुआ ना। कितनी अच्छी बातें हैं समझने की। सतगुरु सर्व की सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है, वहां कब अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है। यह भी बच्चे समझते हैं आत्मा को पापात्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा तो कब नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो यह कितनी बेसमझ है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक को नहीं, सभी बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूं, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होते ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर पांडवों और कौरवों के युद्ध दिखाई है, लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाते हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं है, यह है गुप्त, इनको तुम ही अब जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा है ही काम। योग बल से तुम इस पर जीत पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो बिल्कुल सतो प्रधान थे वही फिर बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं, वही तमो प्रधान बना है। तत्त्वम बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सभी को कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहां तुमको पता पड़ता है, आगे तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल जाती है। बाबा ने बच्चे से पूछा तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं। बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सभी साक्षात्कार करेंगे। कैसे वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। कृष्ण भगवान आज कह देते हैं पढ़ाई में सभी नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कब गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर पता नहीं क्या हुआ है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। यहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से ही समझा जाता है। बाप कोई अंतर्यामी नहीं है, उनकी चलन से ही समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी बैठे हैं। बहुत है जो ज्ञान को रिंचक भी नहीं जानते, कब बैठते भी नहीं, माया पढ़ने ही नहीं देती है। ऐसे सभी सेंटर्स पर होते हैं, कब पढ़ने आएंगे ही नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं, कुछ तो वचन सुनो ना। बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बाबा कहे यह काम नहीं करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी बनने हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे,
कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा रहता है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। यह ड्रामा का चक्र फिर भी फिरता रहता है हुबहू। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। अच्छा, अपन को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म भी मानते हो, फिर सतो प्रधान बनने से ही तुम वह देवी देवता बनेंगे। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। बस यहाँ तभी ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्र आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे? यह तो जब बहुत आते हैं तब बाद में शास्त्र बनते हैं। सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं। परंपरा तो कोई चीज होती नहीं। नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विजयी भव। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तब विजयी बन सकते हो। फॉलो फादर करो, आज्ञाकारी बनो तो विजयी रत्न बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।